हाँ, तो चलिए देखते हैं। इन सेंटर के बाद अगला जो पॉइंट है वो है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने वैसे लिख रखी है ताकि टाइम बचत कम हो, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसी वजह से। देखिए, एन एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ए पॉइंट where one internal angle bisector meets the two external angle bisector। देखिए जरा कैसे होता है, एक मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, इधर कहीं बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, तीन इसके वर्टेक्स है। ये एंगल है ए, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये। क्या बोला गया है, ए पॉइंट वेयर वन इंटरनल एंगल, मान लिया ये है बाइसेक्टर मिड्स टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये दो एंगल बच गए जिनके क्या लेने आपको, एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेने, एक इसका और एक इसका। तो इसका एंगल बाइसेक्टर आया ये, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आया ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होंगे, और वो जो पॉइंट आएगा वो आपका इस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर आएगा। तो यहाँ एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जिस सर्कल का ये सेंटर बनेगा। हाँ जी, थोड़ा सा इसको सही से बना देता हूँ ताकि फील हो। ये है आपका एक सेंटर, जिसको I1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये आपका एक सेंटर है वर्टेक्स ए के रेस्पेक्ट में। एक यूं भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि एक ऐसा सर्कल का सेंटर है आपका एक सेंटर, जो ट्रायंगल की एक साइड को तो टच करता है, और दो एक्सटेंशन जो साइड है, दो साइड है, उनको आगे बढ़ाने पर उनको टच कर रहा है। तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। द सेंटर ऑफ एन एक्स सेंटर, द सेंटर ऑफ एन एक्स सर्कल, ये जो बाहर जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का जो सेंटर है, दैट टच वन साइड, एक साइड को तो टच करे, एंड द एक्सटेंशन ऑफ टू अदर साइड, दो साइड आगे बढ़ाने पर उनको टच करे। ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका क्या होगा, एक्स सेंटर होगा। अच्छा, इस एक्स सेंटर को I1 से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको कैपिटल ए लगाकर ऐसे भी डिनोट करते हैं, IA से। तो और कुछ इसको स्मॉल ए से लिख, ये जैसे इस साइड की लेंथ क्या बी है, तो इसको बी के रेस्पेक्ट में IB से भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। कुछ इसको इसी के रेस्पेक्ट में IA से, तो वो अलग अलग ऑथर की अपनी अपनी एक कन्वेंशन है वो लिखने की, तो वो उसके हिसाब से लिखते हैं, IA से भी लिखते हैं, पर मैं इसको जनरली I1 से लिखता हूँ कि ये फर्स्ट का है। तो आप चाहे कैपिटल ऐसे ए लगा कर सकते हो कि वर्टेक्स ए के रेस्पेक्ट में IA है। अच्छा, इसी प्रकार इधर बनेगा एक सर्कल, जैसे इसको आगे बढ़ाया और इस साइड को आगे बढ़ा दिया, तो एक सर्कल यहाँ बनेगा जो तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा, दो साइड को आगे बढ़ाने पर, और एक साइड को जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ये एक सेंटर आएगा। कैसे आएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर, ये रहा एंगल का बाइसेक्टर, और ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर, तो इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा। तीनों एक ही जगह से पास होंगे और इसको IB से डिनोट करते हैं। ये आपका एक दूसरा बन गया एक्स सेंटर। अच्छा, इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा, एक ये इधर आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये लो,
ये एक सेंटर आएगा, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये जो ये आपका एक एंगल ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, और एक होगा आपका कौन सा एंगल बाइसेक्टर, ये जो इंटरनल एंगल है इसका। तीनों एक ही जगह से पास होंगे, इसको आईसी से डिनोट। तो तीन आपके सर्कल बने हैं और तीनों के तीनों ट्रायंगल के बाहर हैं। जो जिस तरफ बना है ए वर्टेक्स के लिए उसके सामने की साइड को टच कर रहा है, बी वर्टेक्स के लिए उसके सामने की साइड एसी को टच कर रहा है, सी वर्टेक्स के लिए उसके सामने की साइड एबी को टच कर रहा है। तो ऐसे सर्कल जो ट्रायंगल की एक साइड को तो डायरेक्ट टच कर जाए और दो साइड को एक्सटेंशन करने पर उनको टच कर जाए, तो ऐसे सर्कल के जो सेंटर है वो आपके एक्स सेंटर्स हैं। अच्छा, इन एक्स सेंटर आपका ऑलवेज ट्रायंगल के बाहर ही लाई करेंगे, क्योंकि तीनों जो एक्स सेंटर आएंगे, तीन आएंगे, तीनों के तीनों आपके बाहर ही लाई करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये तीनों जो आपके क्या बोलते हैं, तीन जो एक्स सेंटर आएंगे वो आपके हर वर्टेक्स के लिए एक यूनिक होगा। एक वर्टेक्स के लिए एक ही एक्स सेंटर मिलेगा, दो नहीं हो सकते। अच्छा, एक इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं वही वापस थ्योरी लगा देता हूँ। इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ डी। क्या लिख देता हूँ डी, या यहाँ इसको छोड़कर इधर दोबारा बना लेता हूँ ट्रायंगल एक। ये देखिए, ये ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये बी कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये सी कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर आ गया ये, जिसको हमने डी बोला है। और मैं उस आई को भी बना देता हूँ आगे बढ़ाकर, ये कहीं आई है, आई ए, और इसको यहां से मिला देता हूं। तो ध्यान से देखिए, ये वो एंगल सी है जिसका एंगल बाइसेक्टर है, ये सी। एक्स सेंटर निकालने के लिए पहले डी चाहिए, डी तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर है तो एडी वो बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो शेष दो साइड, इस साइड की लेंथ कितनी है बी, और इस साइड की लेंथ कितनी है सी, और इस साइड की लेंथ कितनी है ए। तो मैं उससे रिप्रेजेंट करके आज डी के कोऑर्डिनेट अभी पीछे इन सेंटर में निकाल के आए, तो मैं इसको डी के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना होता है सी एक्स थ्री प्लस का बी एक्स टू, और प्लस अपॉन में सी प्लस बी, और कॉमा सी वाई थ्री प्लस का बी वाई टू, और अपॉन में सी प्लस बी। ये तो कोऑर्डिनेट है किसके, डी के। अच्छा, कोऑर्डिनेट अगर देखें किसके, अपने को आई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब आई ए जो है वो एडी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, तो शेष दो साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। जो कैसे डिवाइड करेगा, तो ए आई ए और अपॉन में डी आई ए, और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, शेष दो साइड। देखना इसके साथ ये जो साइड है इसके सामने ये है, और ये जो टुकड़ा है इसके सामने साइड ये है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी अपॉन, और ये जो है इसका नाम क्या है, मैं गलत बोल दिया, ट्रायंगल ये है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल में ये जो आई ए है इस एडी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो रेशियो बनेगा ए आई आई ए का ए से डिस्टेंस और आई ए का डी से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इसके सामने के साइड क्या बनेगी, एक तो इस ट्रायंगल की साइड और ये एक ये जो ट्रायंगल की साइड है, यानी कि ट्रायंगल की शेष दो साइड के रेशियो में। अब ये साइड तो हम यूज कर चुके हैं, इसी को तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो शेष दो साइड कौन सी बच गई, एक तो बच गई एसी, एक बच गई डीसी। अब एसी की लेंथ तो अपने पास बी है, और डीसी को मैं डीसी लिख देता हूँ। डीसी हमने जब इन सेंटर निकाला है तो हमने डीसी का रेशियो निकाल के आए, और डीसी का रेशियो क्या होता है मैं इधर लिख देता हूँ। डीसी हमने निकाला था, क्या आया था, वो आया था आपका बी ए अपॉन सी प्लस बी। वो डीसी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था कि बी ए अपॉन सी प्लस बी आया था, तो डीसी की वैल्यू आई थी, सॉरी डीसी की जो वैल्यू आई थी वो बी ए अपॉन सी प्लस बी आई थी। रेशियो तो हमने बी अपॉन डीसी निकाला था। अच्छा, यहाँ इसमें डीसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा आपका, बी अपॉन बी ए और अपॉन सी प्लस बी,
और यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी प्लस बी और अपॉन में ए आ जाएगा। ये रेशियो आ गया। इसका मतलब जो आई ए है वो एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, सी प्लस बी रेशियो ए में, यानी कि एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है। तो एक्सटर्नल वाला मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लगा देता हूँ। तो आई ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो देखिए जरा, ये है एम, तो ये रहा एम, और देखना इसके रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो m x2 ये रहा, c x3 प्लस का b x2 अपॉन में c प्लस b, और माइनस होता है एक्सटर्नल के फॉर्मूले में, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, c प्लस b, और ये क्या हो जाएगा cy, क्या लिख दिया मैंने, m x2 और माइनस का n x1, n कौन है a और x1 कौन है x1 ही है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा m माइनस n, तो m ये रहा और माइनस n ये रहा, और y कोऑर्डिनेट वैसे ही आ जाएगा c प्लस b, और m y2 की वैल्यू ये रही cy3 प्लस by2 और अपॉन में c प्लस b, और माइनस का ay1 m n y1 अपॉन में c प्लस b माइनस ए आ जाएगा। अच्छा यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं यही लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, कल को नीचे दिखे कि ना दिखे, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। हाँ तो आइए क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ। आइए बन गया आपका माइनस का ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 अपॉन में माइनस का a प्लस b प्लस c माइनस का ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 अपॉन माइनस का a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, a के रेस्पेक्ट में x सेंटर का। अच्छा इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो a के रेस्पेक्ट में आया, तो इसके सामने की जो साइड स्मॉल a है वो जहां जहां भी यूज हुआ है वो सब नेगेटिव यूज हुआ है। तो इसी प्रकार अगर b के रेस्पेक्ट में निकालना होगा तो b के लिए जो x सेंटर आएगा उसमें b जो साइड की लेंथ है वो आपके नेगेटिव हो जाएगी सब जगह, यानी कि b के लिए अगर आप x सेंटर निकालोगे तो वो क्या बनेगा, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए b के लिए और c के लिए दोनों लिख देता हूँ। बी और सी के लिए क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखिए जरा, बी के लिए आई बी आएगा, और आई बी आपका क्या बन जाएगा आई बी, और वो क्या बन जाएगा आई बी बन जाएगा ए एक्स वन माइनस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी, और ए वाई वन माइनस का बी वाई टू और प्लस का सी वाई थ्री अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी। और इसी प्रकार अगर आई सी निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, कैसे, ए वाई वन ए एक्स वन और प्लस का बी एक्स टू माइनस का सी एक्स थ्री और अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी, और ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आपके तीनों एक्स सेंटर आ गए, एक्स सेंटर की वैल्यू निकल गई। अच्छा इसमें भी सेम टू सेम वही बात कि अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स आपके रेशनल नंबर हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्स सेंटर हो वो आपके रेशनल हो, इरेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी साइड की लेंथ का यूज हुआ है। तो ये तीनों के तीनों आपके रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और एक बात और बोल रहा था कैसे कैलकुलेट करें, तो एक वो पहले तो ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है इसको टच करते हुए ये बना है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी कौन सी, ये कौन होगी, ये इसकी रेडियस होगी r1, ये रेडियस है जहां टच करेगा, ये डी आई है वो भी रेडियस है। इसी प्रकार इसके लिए आर बी बन जाएगा, आर ए आर बी आर सी, ये इस प्रकार से इनकी रेडियस है।
रेडियस कैलकुलेट चाहे तो फॉर्मूला लगाकर कर लो और नहीं तो वैसे कर लो। फॉर्मूला लगाकर करोगे तो फॉर्मूला आई ए के रेस्पेक्ट में रेडियस है उसको आर ए लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आप आर एस चाहे तो वो ऐसे कर लो, नहीं तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट वैसे बना देता हूँ इसका। शॉर्टकट वाला जो कैलकुलेट करके ही निकालेंगे, अभी इसको छेड़ते नहीं है क्योंकि तीनों के निकालने पड़ेंगे। तो तीनों के शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, मैं अभी तो ये बताता हूँ कि तरीका निकालते कैसे। अच्छा चलिए देखते हैं निकालने का तरीका क्या होता है। अगर लिखना है तो लिख लो फॉर्मूला आई ए आर ए जो बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा आर एस अपॉन एस माइनस ए। एक तो ये फॉर्मूला है इसका निकालने का, और दूसरा फॉर्मूला भी है जो कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, बी के लिए यहाँ नीचे बी आ जाएगा, सी के लिए सी आ जाएगा। रेडियस निकालने का एक तरीका ये है कि आपके पास ये तो होगा ही, और वर्टेक्स दे रखा है। अब वर्टेक्स दे रखे हैं तो डी तो ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी अगर नहीं होगा तो भी हम देख लेंगे, ये अगर वर्टेक्स होंगे तो इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट डी होगा। और आइए आपका एक्स सेंटर निकालेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी, फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं, यहाँ भी फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर टॉपिक में फॉर्मूले तो है ही। पर मैं ज्यादा इस बात पर जोर देता हूँ कि फॉर्मूला याद करने के बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो जितने मजबूत होते हैं तो क्वेश्चन चुटकी बजाते याद हो जाता है। क्योंकि फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना होता है आपको तो पहले तो फॉर्मूले को लिखो, फिर उसमें हर एक चीज पुट करो, कैलकुलेट करो, तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम उस क्वेश्चन में चला जाता है। और वही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा इकट्ठे कर रखे हैं, माइंड में फीड होते हैं, तो तुरंत बाई ऑप्शन ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और ऐसे ऑप्शन काट के हम कर सकते हैं। तो ज्यादा बेस्ट अप्रोच तो यही है कि आप बेसिक जितने हैं वो आप इसमें काम लें। इसमें क्या क्या काम की बातें हुई वो सारी मैं एक बार फिर से अगर रिवाइज करूं तो एक तो ये कि एक्स सेंटर जो होगा वो एक एंगल का तो इंटीरियर बाइसेक्टर होगा, और दो एंगल है उनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर होंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा एक बात ये कि ऐसा सर्कल का सेंटर जो एक साइड को टच करे और दो साइड है उसको एक्सटेंड करने पर उनको टच करे, ऐसे सर्कल का सेंटर। और ये जो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को शेष दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो छोटी छोटी बातें होती है, उन सब बातों को इकट्ठा करके माइंड में वो छोटी छोटी बातें आसानी से फीड हो जाती है। फॉर्मूला फीड नहीं होता, फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन हर एक जगह बदलते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला कई बार ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये लेंथ निकालने का सामने वाला इतनी कुछ इंफॉर्मेशन देता नहीं है कि हम लेंथ निकाल पाए। तो पर बाई ऑप्शन से जा सकते हैं अगर बेसिक जानकारी है इकट्ठी, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा हैं, तो अगर इंफॉर्मेशन अगर सारी भी नहीं होगी तो भी हम एक आइडिया लगाकर ये कह सकते हैं कि हाँ ये तीन ऑप्शन कट गए और यही इसका आंसर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद में ऑर्थो सेंटर बच गया और सर्कम सेंटर, वो अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।